The subcontinent of India was another potential trouble spot after World War II. Its millions also looked forward to independence after years of passive resistance under British rule. Great Britain, following a policy of self-determination of peoples, made plans to give India complete freedom as an independent dominion of the British Commonwealth of Nations. But the question of independence was not... हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं अनटोल्ड इंडिया। और आज मैं आपको बताऊंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कि कैसे थे वो। ये हैं हमारे प्यारे नेहरू चाचा। और आप में से कई लोग शायद इस चेहरे को भी पहचानते होंगे। जो नहीं पहचानते उन्हें बता दूं कि ये हैं हमारे देश का बंटवारा का प्रमुख कारण, अकॉर्डिंग टू जो जानते हैं। बट अगर मैं आपसे कहूँ पार्टीशन का मुख्य कारण ये नहीं बल्कि ये है, तो हाँ, पता है कि हमेशा हिस्ट्री में इन्हें ही महान कहा गया है। पर अगर लास्ट तक बने रहे ना मेरे वीडियो में, तो गांधी जी को गालियां देने के बजाय तुम इससे कोसोगे। और मैं कोई हवाबाजी नहीं कर रहा, विद प्रूफ दिखाऊंगा भी। ईयर 1936, अंग्रेजों को प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह पता चल गया था कि अब सुभाष चंद्र बोस उन्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। साथ ही वर्ल्ड वॉर के दौरान उनकी अर्थव्यवस्था भी कमजोर पड़ रही थी। अंग्रेजों ने लंदन में पढ़ रहे मोहम्मद अली जिन्ना को अपनी कूटनीति का मोहरा बनाया। जिन्ना को प्रधानमंत्री बनने का सपना दिखाकर मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई। यहाँ से शुरुआत होती है हमारे देश में हिंदू मुस्लिम विवाद की, जिन अंग्रेजों ने 71 देशों को अपना गुलाम बनाया और पिछले 500 वर्षों तक बनाया। उनकी यही नीति थी कि जिन्ना के जरिए भारत का विभाजन हो जाए। अंग्रेजों का जिन्ना को पूर्ण समर्थन था, परंतु हमारे मुस्लिम भाइयों ने जिन्ना की अलग पाकिस्तान की मांग का खुलकर पूर्ण रूप से विरोध किया। अब बात यहाँ आती है कि न कांग्रेस जिन्ना के साथ थी, न मुस्लिम लीग जिन्ना के साथ था, और न ही कोई बड़ा नेता। फिर जिन्ना और अंग्रेज अपने इरादों में सफल कैसे हुए? यहाँ एंट्री होती है हमारे कहानी के मेल मिलन की, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये शख्स, इनका जिन्ना के साथ निजी मतभेद था, और उस मतभेद का कारण थी एडवीना माउंटबेटन। गवर्नमेंट हाउस पर पहली गार्डन पार्टी लॉर्ड माउंटबेटन ने दी, जो कि एडवीना का हस्बैंड था। पार्टी में जब नेहरू एडवीना के कदमों में जमीन पर बैठकर डांस शो का आनंद ले रहे थे, हालांकि कुर्सियों की कमी के कारण उन्होंने ऐसा किया था, पर इन दोनों के आपसी रिश्ते तब उजागर हुए जब एडवीना नेहरू के घर चली गईं, वो भी बिना लॉर्ड माउंटबेटन के। पर इस सब का पार्टीशन से क्या संबंध, बताता हूँ। अभी जिन्ना का पक्ष बचा हुआ है। जिन्ना, नेहरू और एडवीना लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। नेहरू को ये अंदेशा था कि एडवीना, जो कि नेहरू से कमिटेड थी, जिन्ना को पसंद करती है, जिसके चलते नेहरू और जिन्ना के बीच तकरार शुरू से ही रहती थी। नेहरू जिन्ना को जलील करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। चलो, ये तो पता चल गया कि ये दोनों एक दूसरे के हमेशा से ही एंटी रहते थे, पर इससे भी इंडिया के पार्टीशन का क्या ही लेना देना है। लेना देना तो है, बताता हूँ कैसे। इधर 1946 में जिन्ना को अंग्रेजों ने हवा देकर एक बड़ा चेहरा बना दिया था, जो कि एक अलग नेशन की मांग कर रहा था। महात्मा गांधी ने जिन्ना के साथ मीटिंग की, जिसमें उन्होंने जिन्ना को समझाते हुए कहा, देखो, ना ही तुम्हारे पास कांग्रेस का साथ है और ना ही भारत के मुसलमानों का, तो तुम्हें अलग नेशन नहीं दिया जा सकता। जिस पर जिन्ना ने प्रधानमंत्री पद की मांग की। काफी सोच विचार के पश्चात महात्मा गांधी को भी लगा कि यदि जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो बंटवारा भी नहीं होगा, अंग्रेजों की चाल भी नाकामयाब हो जाएगी और हमें आज़ादी भी मिल जाएगी। गांधी जी ने घोषणा कर दी कि जिन्ना आज़ाद भारत का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। ये बात चाचा नेहरू को कुछ हजम नहीं हुई। नेहरू ने साफ मना कर दिया। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, मैं जिन्ना को अपनी मंत्रिमंडल के एक चपरासी पद पर भी स्वीकार नहीं कर सकता। ये इतिहास की सबसे गंदी लाइन है। लोगों ने पूछा, ऐसा क्यों? अब ध्यान से सुनना। कारण उन्होंने यह दिया कि वह एक बुद्धिहीन मुसलमान है, जिससे हमारे देश के मुसलमान भी भड़क गए और जिन्ना के साथ हो गए। अंग्रेजों ने भी खूब आग भड़काई। गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई सारी कोशिशें नाकाम रहीं। जिन्ना लौटकर गांधी जी से कभी नहीं मिला। जिन्ना का डॉक्टर चीख चीख कर कहता रहा नेहरू से कि बन जाने दीजिए उसे प्रधानमंत्री, वो अब ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। पर नेहरू ने उसकी एक न सुनी, जिसके चलते भारत पाकिस्तान बंटवारे में 20 लाख लोग मारे गए। हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाले देश में दोनों धर्म एक दूसरे खून के प्यासे हो गए, सिर्फ एक ही व्यक्ति के कारण, और वो है नेहरू। आज भी हिंदू मुस्लिम पर इतने दंगे होते हैं, उनका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति है, और वो है नेहरू। हिंदू मुस्लिम राजनीति का भी एक ही कारण है, नेहरू। आश्चर्य की बात तो यह है कि बंटवारे के मात्र 6 महीने बाद ही जिन्ना की मृत्यु हो गई। तो बात बस इतनी सी है कि नेहरू को जिन्ना को केवल 6 महीने ही झेलना पड़ता। अगर वो उस डॉक्टर की बात मान लेता
इतिहास में दफन 20 लाख लोगों का कातिल एक अकेला व्यक्ति नेहरू ही था।